हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लॉथ एंड सीजन में। तो आज हम करेंगे पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार की कटिंग। देखिए, चाहे फर्शी सलवार हो, पैंट प्लाजो हो, जहाँ सिंपल प्लाजो हो, पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार हो, वो हमारी 2.25 मीटर तक बन जाती है। 2.25 मीटर फैब्रिक में बन जाती है। हमारी सलवार की लेंथ 35 है, मोहरी 7.5 है और हिप साइज हमारा 40 है। ये 3 मेजरमेंट हमें चाहिए सलवार कटिंग के लिए। इसका आसन जो होता है वो पैंट प्लाजो से लूज ही होता है। मतलब सिंपल प्लाजो जितना हम रखते हैं उतना रख सकते हैं, जितना हम सिंपल प्लाजो में रखते हैं। अगर तो लेंथ कम है आपकी सलवार की, देखिए ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये 2 मीटर से भी 2 इंच कम है। 2 मीटर से ये 38 इंच है, 2 मीटर से 2 इंच कम है। तो मेरी इसमें सलवार रेडी हो जाएगी, क्योंकि मेरी सलवार की लेंथ जो है वो 35 है। और अगर आपकी सलवार की लेंथ 40 भी है, 41 है, ज़्यादा लंबी है, तो ज़्यादातर इतनी ही लंबी होती है, बहुत कम लोग पहनते हैं, इतनी लेंथ बहुत कम ही होती है। तो 2.25 मीटर में ये रेडी हो जाएगी। ये 2 तरीक़ों से बनाते हैं इस सलवार को। इसमें बेल्ट भी लगा सकते हैं, पर हम बिना बेल्ट के कट करेंगे। जितना हमारा यहाँ से अर्ज है हम उतनी ही इसको ले लेंगे। अब देखिए, ये हमारा टेबल थोड़ा छोटा है, तो हम इसे कपड़े को देखिए इस तरह से 2 इंच फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करके सेट कर लेंगे। देखिए, दो 2 इंच जो मैंने इस तरह से फोल्ड करके ऐसे इसको सेट कर लिया है। ये हमारी फोल्डिंग साइड है और इधर हमारी ओपन साइड है। यहाँ से फोल्ड है पर यहाँ से कट जाएगा बाद में। यहाँ भी ओपन साइड है, इधर हमारी बंद साइड है। अब इसका पूरा जो था वो 20.5 था। तो अब जितनी हमारी लेंथ है 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच हम इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। अब जितनी हमारी लेंथ है हम उतनी लेंथ लेंगे। 35 हमारी लेंथ है और आधा इंच हम यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। 2.5 इंच हम क्योंकि इलास्टिक डालेंगे इसलिए, और यहाँ पर हमने और यहाँ आधा इंच हमने जितनी लेंथ है वो ले ली। ऊपर इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया और नीचे हमने आधा इंच मोहरी फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लिया। और 2 इंच हमने फोल्ड किया है वो क्योंकि हमारा टेबल छोटा है इसलिए। देखिए, हम आसन कैसे निकालते हैं। जितना हमारा हिप साइज होता है कमीज़ का हो, या अगर हमने राउंड में ये नाप लिया है, तो मान लीजिए हमारा 40 है। 40 में हम 40 का चौथा भाग कर लेंगे 10 इंच। 10 में हम 3.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसका जो आसन होता है सलवार का वो पैंट प्लाजो से बड़ा होता है। क्योंकि सलवार का वैसे हम आसन खुला ही होता है, तो हम इसका आसन जो है 13.5 रखेंगे। क्योंकि हमें इलास्टिक डालनी है, तो हम यहाँ से ये हमारा जो इधर से है वो हमारा 20.5 है, मतलब 2 इंच हम यहाँ फोल्ड कर दें तो हमारा यहाँ 20.5 था। घेरा जो 20.5 है, और हमें इलास्टिक डालनी है। अगर हम ज़्यादा यहाँ घेर रखेंगे तो वो मोटा सा हो जाएगा इलास्टिक से, तो हम 3 इंच हम यहाँ से कम कर देंगे तिरछा। और आसन हम ले लेंगे अपना। आसन हमारा हो गया 10, 3, 13.5। 13.5 हमारा आसन हो गया। तो यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे। इसे आप चाहे तो ऐसे भी मिला सकते हैं, क्योंकि सलवार का जो आसन होता है वो खुला ही होता है यहाँ से। और देखिए, मोहरी हमारी है 7.5 इंच, तो 2 इंच हमने यहाँ फोल्ड किया है, वो जरूर याद रखना है। वैसे आप तो इसे पूरा बिछाकर कट कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा होगा 7.5। 7.5 होगा तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम मोहरी में यूज़ कर सकते हैं। ऊपर हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ से हम कट कर देंगे। हम की शुरुआत हम मोहरी से करेंगे। तो देखिए मोहरी पर इस तरह से हम लेस से हल्की सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मोहरी के नीचे लगाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो कपड़े के नीचे मैंने 2 इंच चौड़ी पेस्टिंग पेपर और जितनी हमारी मोहरी की लंबाई है 17 इंच मैंने इसकी लंबाई में पेस्टिंग पेपर लेकर इस तरह से कपड़े पर प्रेस से चिपका लिया है। कपड़े को इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ा है। आधी लेस हम उस तरफ लगाएंगे, आधी इस तरफ, मतलब ये हमारी पतली लेस है, इसके हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे जिस तरफ हमारा मार्जिन है। तो बाद में हमारी आधी लेस शो होगी बाहर की तरफ और आधी मार्जिन के बीच में चली जाएगी। देखिए वैसे नॉर्मल हम मोहरी बनाते हैं तो हम ये जो पेस्टिंग वाला या बुकरम वाला कपड़ा होता है उल्टी तरफ फोल्ड करते हैं और यहाँ पर हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें मोहरी का ये जो लेस है डिज़ाइन शो करना है, इसलिए हम इसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमारा सीधी तरफ दिखेगा। तो दूसरी मोहरी पर भी हम इसी तरह से लेस लगा लेंगे। पीछे के धागे हम कट कर देंगे, लेस को भी कट कर देंगे, अलग कर लेंगे। रिवर्स स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी लेस पक्की हो जाए। अब ये है हमारी सलवार की मोहरी। तो इसके ऊपर हम इस तरह से देखिए जो सिलाई हमने पहले लगाई है लेस पर उस सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पेस्टिंग पेपर यूज़ किया है, आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, वो पेस्टिंग पेपर से हार्ड होती है। एक्स्ट्रा धागों को साथ साथ ही कट कर दीजिए। अब दूसरी मोहरी पर भी सेम इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा धागे कट कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम इसे हमने सीधी तरफ उल्टा लिया है और लेस के किनारे किनारे पर हम बैठवीं सिलाई लगाएंगे। अब पहले एक मोहरी रेडी कर लेते हैं। पेस्टिंग हमारी अटैच हो गई है दोनों तरफ। लेस का सेंटर करके इस तरह से हम उस पर सिलाई लगा देंगे। लेस को हम कट कर देंगे। अब हम इसके मोहरी के बीच में भी लेस लगा देंगे। रिवर्स स्टिच लगा लेंगे और एक्स्ट्रा धागे और लेस कट कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम लेस लगा देंगे। तो एक मोहरी हमारी रेडी हो गई है। रिवर्स स्टिच लेकर लेस को हम कट कर लेंगे। अब हम दूसरी मोहरी रेडी करेंगे। तो सेम तरीके से इस पर भी हम ऐसे ही लेस लगा देंगे। अगर हमें सेंटर में लेस ना भी लगानी हो तो वैसे ही सिंपल लेस से ये मोहरी अच्छी लगती है।
लेस को हम कट कर देंगे। अब हम इसके भी सेंटर में लेस लगाएंगे, और यहाँ पर हमने बैटरी सिलाई नहीं लगाई थी तो उसे भी लगा लेते हैं पहले। अब हम बीच में इसके लेस लगाएंगे दूसरी मोहरी के। धागे वगैरह कट कर लेंगे पहले। सेम तरीके से इस पर भी हम लेस लगा लेंगे। अब लेस को कट कर लेंगे, और यहाँ पर भी लेस धागे हैं वो कट कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम लेस लगा देंगे। अब दोनों मोहरियाँ हमारी रेडी हो ही जाएंगी, तो इसके बाद अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो देखिए मोहरियाँ हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम आसन अटैच करेंगे। आसन को हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगानी। जो कम से ज़्यादा कपड़ा हो वो हम ऊपर की तरफ निकालेंगे। अब दूसरा आसन अटैच करेंगे सेम तरीके से। तो आसन अब हमारे अटैच हो गए हैं। अब चाहे हम इलास्टिक पहले डाल सकते हैं और मोहरी की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम पहले मोहरी के जो बीच की सिलाई लगाएंगे। तो मेरी 7.5 इंच की मोहरी है, उस पर मैंने निशान लगा लिया है। तो उसे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए आसन की सिलाई मैं हमेशा थोड़ी खींच कर लगाती हूँ। पीछे से थोड़ा खींच देती हूँ क्योंकि कपड़ा जो होता है थोड़ा ओरेब में होता है, तो कई बार वो सिलाइयाँ टूट जाती हैं, इसलिए नीचे से थोड़ा सा खींच के पीछे से खींच कर सिलाई लगाती हूँ। अब आसन पर हम थोड़ी सिलाई को पक्की कर लेंगे। अब हम दूसरी मोहरी को निशान लगाकर 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है मैंने। इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस पर भी हम सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो आसन की सिलाई को हम रिवर्स स्टिच से पक्का कर लेंगे। अब हम इसे एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। तो अब हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए हमारी कमर है जो 48 इंच है राउंड में। तो इलास्टिक हमने ये जो इलास्टिक है ये 17 इंच 34 इंच हमने ली है, मतलब 48 इंच से हमने 6 इंच कम ली है। 34 में से 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम सिलाइयों से पक्का कर लेंगे हम इलास्टिक को। तो इलास्टिक पर हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए जितना हमने मार्जिन रखा था इलास्टिक के लिए, उसे हम इस तरह से फोल्ड करके इलास्टिक डालना। तो हम शुरुआत आसन से करेंगे। आसन की सिलाई से एक्स्ट्रा धागे हम पीछे से कट कर देंगे।
अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इलास्टिक से हम थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा सिलाई के लिए छोड़ेंगे। इलास्टिक डालते हुए हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे, पीछे चुन्नट डल जाएंगे और इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और आगे के कपड़े को सीधा करते जाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को सेट करके इलास्टिक डालेंगे। पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार की कटिंग की वीडियो, ये स्टिचिंग की है और कटिंग की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है चैनल पर, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसी तरह से हम पूरी इलास्टिक डाल लेंगे। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। पीछे से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और हमारी इलास्टिक जो है वो आगे आ जाएगी। तो इसी तरह से हम कपड़े को सेट करके पूरी इलास्टिक डाल देंगे। तो इलास्टिक हमारी पूरी डल गई है, तो अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक डल गई है। अब हम इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ सिलाई नहीं लगाऊंगी। फिर सिलाई लगाने से ये इलास्टिक घूमती नहीं है बाद में। मैं इस पर सिर्फ आसन वाली सिलाई के ऊपर एक यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, इसे रिवर्स में लगा लूँगी और एक सिलाई मैं दूसरे आसन की सिलाई पर लगाऊंगी। हमारी पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार रेडी हो चुकी है, स्टिचिंग हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।